ठीक है। और हम है ना लारावेल में बेसिकली अब पीएचपी के फंक्शंस को मजीद बिल्ड किया गया है। ठीक है। तो अब हम इसमें है ना सिर्फ फंक्शंस को अब कॉल करते हैं और हम उसके बाद अपना है ना काम परफॉर्म कर लेते हैं। तो है ना लारावेल के लिए अब हम फॉलो करेंगे इसकी ऑफिशियल जो है ना डॉक्यूमेंटेशन है, उसको अब हम फॉलो करेंगे। फॉलो ऐसे करेंगे कि मैं आपको इसके एक मिनट शेयर स्क्रीन करता हूँ। अच्छा जी। तो इसमें अब होगा क्या कि ये इन्होंने अपनी अब एक मुकम्मल वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है। वेबसाइट बना के जी अब इन्होंने इन्होंने अपनी है ना ऑथोराइजेशन हर चीज हमें अब अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड की हुई है। लारावेल के जो बेसिक्स फंक्शन हैं वो अब पहला है ना ऑथेंटिकेशन, कि जी आप इसकी मदद से है ना यूजर को है ना ऑथेंटिकेट करवा सकते हो। सेकंड है ना ऑथोराइजेशन, कि जी अब है ना फलां है ना यूजर ऑथोराइज है, फलां हो फलां है ना नहीं है। फिर आता है इसका है ना एलोकेंट है ना ओआर है। ये अब क्या है कि ये आपके है ना डिफरेंट है ना टेबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करता है। रिलेशन बना के आप लोग है ना रिपोर्टिंग वगैरह इससे आप लोग इजीली करवा सकते हो। फिर आ जाती है कि जी अगर आपने है ना डेटाबेस की माइग्रेशन करनी है, मतलब ये कि जी अब एक है ना डेटाबेस पहले अब बनी हुई थी जी एक है ना और सर्वर पे, तो मैंने अब उसे है ना किसी अब दूसरे से अब है ना सर्वर पर शिफ्ट करना है। तो वो अब है ना करने के लिए मुझे उसका पूरा एक बार है ना स्ट्रक्चर कॉपी भी करना पड़ता था माई माई सीक्वल। ठीक है। तो जी इसमें अब है ना माइग्रेशन है ना इसने खुद से ही मैनेज कर लिए। और इसके बाद आप इसमें वैलिडेशन वगैरह इजीली परफॉर्म करवा सकते हो। फिर आप इसमें है ना नोटिफिकेशन वगैरह या फिर मेल वगैरह आप है ना सेंड करवा सकते हो। ना हो उसके बाद इसमें फाइल फाइल स्टोरेज का एक अपना ना सिस्टम है। फिर है ना जॉब्स क्यू, मतलब मैं अब है ना चाहता हूँ कि जी अब एक के बाद है ना एक काम परफॉर्म हो। पहले अब पहला काम कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद है ना दूसरा काम, फिर आगे अब तीसरा काम हो जाएगा भाई। तो वो वाला काम अब हम इसमें हम मैनेज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है ना टास्क है ना स्केजुलिंग, के जी मैं अब है ना चाहता हूँ कि अब एक है ना नोटिफिकेशन या फिर कोई भी काम रोज ऑटोमेटिकली हो जाए। तो वो वाले तो वो अब होता है ना स्केजुलिंग बेसिकली। तो तो अब हम अपने है ना टास्क स्केजुलिंग हमें अब ये प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए अब कहता है कि ये आपका एक सिंपल कोड है, तो आप इसको राइट अप कर दो, तो आपका जी ऑटोमेटिकली है ना स्केड्यूल हो जाएगा। फिर आप है ना आप आपने आपने अब जितने पेजेस बनाए हैं, तो ये अब उसकी है ना टेस्टिंग के लिए भी आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर इसमें आप है ना इवेंट्स वगैरह बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल है ना ऑर्डर शिफ्ट, ऑर्डर ये ऑर्डर वो, तो वो बड़ी चीजें। तो तो बेसिकली है ना लारावेल में बहुत से ऐसे अब काम हैं कि जो कि अब इन्होंने खुद से है ना ऐड कर दिए हैं। ठीक है। सिर्फ अब है ना डेवलपर जो है तो वो अब इसको अब फंक्शन वगैरह को है ना कॉल करेंगे और अपना काम परफॉर्म कर लेंगे। ये अब देखें, अब इसमें अब कह रहा है कि वन फ्रेमवर्क मैंने है ना फ्लेवर,
कि आप इसको किसी के साथ भी है ना यूज कर सकते हो, रिएक्ट के साथ। ठीक है, फिर अब विजुअल है ना जेएस के अब साथ, तो आप इसको किसी के साथ भी है ना यूज कर सकते हो। साथ में आप मैं अब कह रहा है कि ये अपनी अब बैकएंड की है ना एपीआई भी प्रोवाइड करता है। वो वाली आप वो वाली आप एपीआई किसी है ना एप्लीकेशन में लगानी है, किसी है ना मोबाइल एप्लीकेशन में लगानी है, या फिर किसी और फ्रंट एंड में अगर लगानी है तो वो भी आप अप्लाई करवा सकते हो। और फिर अब कहता है कि जी, तो ये अब मतलब इसके है ना काफी अब फायदे हैं। ना हो अगर हम देखें गूगल गूगल पे, तो हम देखें कि लारावेल वर्सेस नोड जेएस कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ नोड जेएस वर्सेस लारावेल के, यहाँ पे कंपैरिजन इसने शो कराया होगा। कंपैरिजन ग्राफ। ये इसमें ना इसने नीचे अब इसका कंपैरिजन बेसिकली दिखाया होगा। नोड जेएस में आपको जो है वर्किंग काफी परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर आए, ये देखें। कहता है कि ये अब जो है ना लारावेल क्रिएट हुआ था है ना 2011 में, और नोड नोड जेएस जेएस आया था है ना 2009 में। यहाँ पर अब बेस ऑफ जो कोडिंग है तो वो अब एक कंसाइज है, छोटी भी है, और है ना और कोडिंग भी अच्छी लिखी हुई है। यहाँ पर है ना जो अब कोडिंग है वो है ना लॉन्ग होती है बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, पॉपुलैरिटी के अब है ना लिहाज से जी, अब लारावेल में कम वेबसाइट्स हैं, और है ना नोड जेएस में ज्यादा वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और इसमें अब ये अब कहता है कि है ना स्लोअर है, और अब ये वाली फास्टर है। ना हो अब इसकी एक ना वजह है बेसिकली। वजह अब है ना ये है कि जी अब ये आपके है ना ब्राउजर में हो रन होनी है, और है ना ये आपके अब पीछे है ना सर्वर में हो रन होती जा रही। तो फिर है ना इसलिए वजह। ठीक है, तो ये आप इनका आपस में है ना कंपैरिजन है बेसिकली। तो आपके लिए है ना लारावेल सीखना समझना बेसिकली अब है ना आसान होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इधर इसके गेट स्टार्टेड में, और मैं इधर कहता हूँ कि ये अब इसने इसके इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये ऐसे है, ये वो है, सारा कुछ है। और तो वो अब है ना कहता है कि आपने पहले अब करना है ना इंस्टॉल करना है पीएचपी। फिर आपने है ना कंपोजर इंस्टॉल करना है इंस्टॉल। कंपोजर के लिए आप अब ना हो आपकी अब पीएचपी जो है वो आपके है ना जैम्प सर्वर में पहले से ही अब इंस्टॉल है ना हो गई है। सिर्फ अब आपने कंपोजर करना है इंस्टॉल। आपने अब इधर आना है कंपोजर पे अब आप क्लिक करें, और यहाँ पे आपने आना है ना डाउनलोड सेक्शन में, और इधर से आपने ये वाली कंपोजर डॉट सेटअप वाली फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी। मेरे पास है ना क्योंकि है ना कंपोजर पहले से ही इंस्टॉल है, तो मैं इसे अब इंस्टॉल है ना हो नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आप है ना अब इधर से फाइल को है ना ओपन करके आगे है ना हर नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो आपने इसको अपने है ना सिस्टम में आपने अब इंस्टॉल कर लें।
ठीक है, वही यहाँ से आप करते जाइएगा इसे, नेक्स्ट 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 जो भी है। ओके हो गया ना। तो अब आपका है ना कंपोजर हो गया इंस्टॉल। फिर आपने आना है इसकी की है ना लारावेल की है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इधर एक आपको अब कमांड दे रहा है, कह रहा है कि जी आप आपने अब कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और आगे आपकी ऐप का नाम क्या है, तो वो लिखना है आपने। तो मैं अब इस है ना कमांड को अब कॉपी करूंगा, और मैंने अब इसको जहां इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल मैं अब चाहता हूँ कि ये मैं सी में करना चाह रहा हूँ, और इधर मैंने अपनी अब कमांड लिख देनी है, इसे मैं करता हूँ एंटर। तो ये अब है ना इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दे। ये आपका आपके अब कोई 2 से 3 मिनट ना हो लेगा, तो फिर आपका ये अब जो प्रोजेक्ट है इसको इंस्टॉल कर देगा। ये अब हद हद अब तक ना होता है इंस्टॉल। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम आगे फर्दर बात करते हैं इस पे।
ये अब असल में मांग रहा है कि जी आपने साथ में है ना गिट हब पे भी अपनी अब सेटिंग करनी है, ताकि ये इन्होंने फिर ही इस पर चलाना है। तो मैं गिटहब पे जाऊंगा, और ये अब बेसिकली है ना हजारा फेल की कोडिंग है ना इजी इजी है, लेकिन है ना इसका अब जो जो अब होता है ना सेटअप वगैरह, तो वो अब थोड़ा सा है ना जरा ट्रिकी हो काम होता है। ठीक है, तो ये मैं इधर से ईमेल मुझे आई होगी ओटीपी इसका, मैं उसको कॉपी करता हूँ। 39 दिस, इसने इसको ओपन कर दिया। और अब इसका ना मुझे SSH जो होगा वो अब बेसिकली अपने सिस्टम में है ना ऐड करना पड़ेगा। ये SSH, ये पहले मेरा ऐड है, उसको मैं अब रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मुझे न्यू SSH ऐड करना पड़ेगा। ई फॉर गिटहब, ये हमें है ना जनरेट करने के लिए कहता है आपको अब क्या करना पड़ेगा। पहले आप खोलें अपने सिस्टम में है ना गिट बैश, बैश ओपन करें। तो मैं इधर से अब सर्च करता हूँ गिट बैश, ये मेरा गिट बैश ओपन हो गया। और इसके बाद वो अब कहता है कि आपकी जो ईमेल है ना उसके रिलेटेड आपने ये वाली जो कमांड कॉपी करनी है। ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा जी SSH ईगन, और इसमें ED 25519C, यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल sheraman0@gmail.com, इसको मैंने किया एंटर। ये अब कह रहा है कि जी मैं आपकी अब की बना रहा हूँ, फिर आपने ने इससे एंटर कर देना है। एंटर, एंटर, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आपने क्या करना है, एट द प्रो वर्किंग एंटर फ्रेज दिस टाइप, ओके हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट दी एजेंट इन द बैकग्राउंड। इसे मैं करता हूँ कॉपी, एंटर किया। फिर उसके बाद अब कहता है कि जी कि आप इसने है ना मेरी SSH जो हो वो जो अब की है ना, तो उसको जी इसने है ना कॉपी कर लिया है। और मैं आऊंगा अपने है ना गिटहब अकाउंट में, और इधर इधर मैं लिखूंगा शहराम कंप्यूटर। और यहाँ पे आके कि अब मैंने थोड़ा जब है ना कंट्रोल V करना है ना, तो मेरी SSH की कॉपी हो जाएगी। तो मैं अब इसे है ना ऐड कर दूंगा। तो ये मेरी SSH की जो है मेरी है ना वो ऐड हो गई है। और मैं अब इधर आऊंगा, और फिर मैं अब ये वाली जो मेरी कमांड होगी कि इसको अब मैं अगर चलाऊंगा तो मेरा है ना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये ये अब आपने ना हो, पहले आपने अब कंपोजर करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर आपने दूसरा जो है ना गिट हब की SSH की जो है, तो वो आपने वो ऐड करनी है। मैंने आपको अब है ना जैसे मेथड बताया है। ठीक है,
उसके बाद बाद फिर आप जब है ना कमांड चलाएंगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब आपने आज काम परफॉर्म करना है। अगर अगर किसी को उसको हाँ समझ नहीं आती तो वो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा।